हेलो एंड वेलकम टू द राज एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 6 जनवरी के करंट अफेयर्स को, जो कि हम लोग केवल और केवल न्यूज़पेपर को कवर करते हैं, जिसमें द हिंदू, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और जो गवर्नमेंट वेबसाइट है पीआईबी, उसका भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी पूरा ऑफिशियल कंटेंट आपको दिया जाता है और बेस्ट कंटेंट दिया जाता है। अगर आप इसको कवर करते हैं तो यहीं से एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट हो जाता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर 9955128211 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल लगेगा भी नहीं। तो चलिए यहाँ पे एक टेलीग्राम है, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है न्यूज़ नंबर 1। ये हिंदुस्तान पेपर का न्यूज़ है और ये बिहार से संबंधित है। हम लोग स्टार्टिंग में 1 या 2 डेली हम लोग बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा अपडेट होता नहीं है कुछ बिहार में। फिलहाल प्रोटेस्ट का मामला चल रहा है तो कुछ अपडेट अभी सब चीज़ बंद है। चलिए, बोला जा रहा है कि सुशील मोदी की याद में बनेगा स्मारक और पार्क, पूर्व डिप्टी सीएम की जयंती पर सम्राट चौधरी का ऐलान। सबसे पहले सुशील मोदी कौन थे? तो सुशील मोदी जो थे वह बिहार के पूर्व सीएम है, पूर्व चीफ मिनिस्टर थे और इनका हाल ही में निधन हो गया, तो इनके याद में एक स्मारक बनाया जाएगा और एक पार्क बनाया जाएगा, ये यहाँ पे बात कही गई है। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। और इसकी घोषणा किसके द्वारा किया गया? सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में खबरों के अनुसार डैश पूर्व डिप्टी सीएम की जयंती पर स्मारक और पार्क बनाने की घोषणा की गई। किनके? तो यहाँ पे डैश पे क्या फील होगा? सुशील मोदी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और सुशील मोदी बीजेपी से संबंधित है। ठीक है, और यह पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? पूर्व मुख्यमंत्री, जो हमने आगे उस पर डिस्कस कर चुका है। नीतीश कुमार बिहार के 9 बार यानी सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है और 9 बार यह शपथ ले चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री ही हैं। और ये किस पार्टी से संबंधित है? जनता दल यूनाइटेड से संबंधित है। हाल ही में भारत रत्न देने की इनको मांग की जा रही है, लेकिन अभी कोई ऐसा कुछ बात सामने नहीं आया है। तो आप लोग याद रखिएगा, विकास पुरुष के नाम से इनको जाना था, नीतीश कुमार को। ठीक है, सम्राट चौधरी वर्तमान में क्या है बिहार में, क्या मंत्री है, क्या किस मंत्रालय से संबंधित है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा और जिनका आंसर सही होगा उनके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं, वहीं बाकी चीजें सेम है। ठीक, अब आते हैं हम लोग काफी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप लोग डबल स्टार लगा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, द हिंदू का न्यूज़ है। और ये बोला गया है कि अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन मेटोपिनीमो वायरस एज केसेस इमर्ज फ्रॉम चाइना। ठीक है, एक्सप्लेन, तो ये एक्सप्लेन किया गया, ये द हिंदू का एक्सप्लेनेशन है। सीधी बात यह है कि कोरोना के जैसे, ठीक है, एक वायरस चाइना में फैल रहा है। कहाँ पे? चाइना में। ठीक है, बहुत तेजी से फैल रहा है चाइना में, बिल्कुल कोरोना के लक्षण, सेम टू सेम कोरोना का लक्षण है। और इसका नाम दिया गया ह्यूमन मेटापिनो पिनोमो वायरस। ठीक है, तो ये कहाँ फैल रहा है? चाइना में फैल रहा है। और ये किससे संबंधित है? ये जो वायरस है आरएनए पर आधारित है। इसमें भी स्टार्टिंग में आपको सर्दी जुकाम वगैरह होगा, फिर मतलब बिल्कुल माना जा रहा है कि कोरोना का ही लक्षण है और यह आरएनए से संबंधित है। ठीक है, देखिए कैसे पूरी दुनिया में को प्रभावित करता है। हो सकता है फिर से लॉकडाउन लगने की संभावना है, नहीं भी हो सकती है। हाल ही में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, मेटान्यूमो वायरस किस देश में फैला है? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है यह चाइना में फैला। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चाइना। ठीक है, जो वायरस है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ये चाइना में फैला है और इसमें भी सर्दी और कोविड-19 के लक्षण है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो वायरस, अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आरएनए से संबंधित है। आपसे एक क्वेश्चन नहीं आएगा पीसीएस का, अगर लेवल देखें वर्तमान में जो बीपीएससी का लेवल है, वो तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, बीपीएससी का जो भी क्वेश्चन आया होगा, अगर आप उसको गूगल पे सर्च कीजिएगा तो एसएससी जे जीडी और आरआरबी जेई, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के प्रीवियस ईयर से है। ठीक है, तो इस लेवल पे नहीं जाइए, पीसीएस का लेवल बिल्कुल नहीं है। अगर आपको पीसीएस का लेवल देखना है तो यूपी पीसीएस का जो पेपर हुआ था 22 दिसंबर को, वो पेपर उठा के दिए, उसको पीसीएस का लेवल माना जाएगा। तो लेकिन आप याद कर सकते हैं, पीसीएस के लेवल पे क्वेश्चन आता है कि जो हाल ही में, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा ह्यूमन मेटानिमो वायरस जो कि चाइना में फैल रहा था, वह किस प्रकार का वायरस है? तो वह आरएनए आधारित वायरस है। ठीक है, चलिए, सर्दी और कोविड-19 इसमें का लक्षण है और ये 2 साल से कम उम्र के बच्चों को ये ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। ओके, वायरस से संबंधित एक चीज़ फैक्ट आपको बता दें, जो कि बहुत आता है एग्ज़ाम में, बहुत आता है। वायरस जो अगर किसी भी सजीव के संपर्क में जब तक नहीं आया रहता है, तब तक वह निर्जीव रहता है। क्या रहता है? निर्जीव रहता है। जैसे ही किसी सजीव के संपर्क में आ जाता है वायरस, वह
सजीव रूप में मतलब अपना फॉर्म करने लगता है। आप देखिए एक्सप्लेन एक्सप्लेन करते हैं। कोविड-19 क्या है? एक वायरस है, बिल्कुल, ओके। आप जब कोविड-19 फैल रहा था तो गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि देखिए, आप बाहर से कोई भी फल-सब्जी लाइए, तो उसको 12 से 24 घंटा तक आप बाहर कहीं छोड़ दीजिए, ठीक है? 12 से 24 घंटा तक बाहर छोड़ दीजिए, उसके बाद उसको यूज़ कीजिए। क्यों? क्योंकि जो भी वायरस होता है, कोई भी वायरस हो, ठीक है? अगर वो कोई भी वस्तु पे खाने-पीने वाला सामान हो, यूज़ करने वाला सामान हो, कहीं भी अगर वो कोई वायरस रहता है, तो वह 12 से 24 घंटा तक अगर कोई भी सजीव के संपर्क में नहीं आता है, तो वह नष्ट हो जाता है वायरस, ठीक है? यानी वह निर्जीव फॉर्म में रहता है और निर्जीव फॉर्म में रहते-रहते 12 से 24 घंटे के अंदर वह नष्ट हो जाता है। उसके बाद आप यूज़ कीजिएगा तो वायरस नष्ट हो गया रहेगा, आपको हानि नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई भी सामान कहीं से लाए और उसको डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर उस पे कोविड-19 का वायरस या कोई भी वायरस है, तो वह जो है 12 से 24 घंटा के अंदर आप उसको यूज़ करते हैं, तो वो आपके शरीर के संपर्क में आ जाएगा, यानी उसको सजीव के संपर्क में आ जाएगा और आपके शरीर से उसको एनर्जी मिलने लगेगा, ठीक है? प्रोटीन मिलने लगेगा, जिससे वो क्या होगा, अपना ग्रोथ करेगा और बहुत तेज़ी से आपके शरीर में फैल जाएगा। यही रीज़न था कि कोविड-19 के समय आपको रोका जा रहा था कि कोई भी सामान लाइए तो घर से बाहर उसको रख दीजिए और अगले दिन सुबह में उसको यूज़ कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्ज़ाम में, यही कंसेप्ट इस पे लागू होता है और ये ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? ये लिखा हुआ पीडीएफ आज हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चाइना है, यहाँ पे है पैसिफिक ओशियन, मतलब प्रशांत महासागर जो धरती का दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है और ये ईस्ट चाइना सी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग है, ठीक है? चाइना की राजधानी बीजिंग है, ये मंगोलिया है, ठीक है? और मंगोलिया के ऊपर क्या है? रसिया है। तो रसिया चाइना का बॉर्डर रसिया के साथ भी लगता है, मंगोलिया के साथ भी लगता है, ठीक है? ये भी याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पे देख सकते हैं भारत जो है लद्दाख, फिर आता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर आ जाइए सिक्किम, फिर आता है अरुणाचल प्रदेश के साथ हमारा देश जो है वह भारत चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए, शी जिनपिंग चाइना के क्या है? चाइना के जो राष्ट्रपति है, हाल ही में चाइना के द्वारा 2-3 डेवलपमेंट देख लेते हैं। जैसे चाइना के द्वारा स्पेस में सब चाइना के एक एस्ट्रोनॉट्स थे जो स्पेस में पैदल चलने का रिकॉर्ड बनाया है। चाइना के द्वारा हाल ही में सबसे हाईएस्ट दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन का प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया जिसका स्पीड है 450 किलोमीटर और चाइना जो है वह एकमात्र देश बन गया है जो हाल ही में एकमात्र देश नहीं, हाल ही में ऐसा करने वाला है। 2024 में ऐसा कार्य किया है चाइना जो कि मून से क्या है? मिट्टी लाया है धरती पे रिसर्च करने के लिए। क्या लाया? मिट्टी लाया है। और एक क्वेश्चन आपको कहाँ आया था? एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था बीपीएससी में। जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 13 दिसंबर को, 13th दिसंबर को जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, इसमें क्वेश्चन आया था कि वो कौन-सा देश है जो हाल ही में चंद्रमा से मिट्टी धरती पे लाया है, तो वो चाइना आंसर हो जाएगा। तो इतना इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है अमर उजाला का न्यूज़ है, बोला जा रहा है भोपाल में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया गया और इसमें ठीक है ये 4 दिवसीय आयोजन है। ये नहीं पढ़ना, सीईओ ने बच्चों के मॉडल देखे वगैरह इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? तो चलिए इससे सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो 31वें नंबर का राष्ट्रीय बाल, ठीक है? राष्ट्रीय बाल विज्ञान जो इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? इसका शुभारंभ जो किया गया वह भोपाल में किया गया। कहाँ पे? भोपाल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का 31वां संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? 31वां संस्करण का आयोजन इसका किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर। मध्य प्रदेश के कहाँ? भोपाल में। ओके। मध्य प्रदेश में इंदौर एक शहर है जो कि काफी स्वच्छ शहर माना जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन जो काफी इधर एग्जाम में हमने देखने को मिला हमको झील के बारे में, भोज ताल झील कहाँ स्थित है? भोज झील, तो ये जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, राजा भोज के द्वारा बनाया गया था। इसका आयोजन क्या है? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2025 में किया है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। 3 से 6 जनवरी के बीच इसका आयोजन किया जाएगा, यानी इसका आयोजन आज समाप्त हो जाएगा। इसका विषय था स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना, इसका विषय था। 31वां क्रम का इसका संस्करण है और प्रथम बार आयोजन 1993 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया और 2024 में कहाँ किया जा रहा है? मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जा रहा है। ओके,
ये पॉइंट आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के बारे में देखें तो इसकी राजधानी भोपाल है और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं जो कि 19वें क्रम के हैं। इनका राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे देखें मध्य प्रदेश में तो कान्हा और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि वर्तमान में फेमस है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में जो खजुराहो है वहाँ पे खजुराहो के पास भव्य मंदिर है। खजुराहो का मंदिर काफ़ी फेमस है और यहीं से 5 किलोमीटर दूर जो है वह बागेश्वर धाम मंदिर है। ठीक है, ये भी आप वो कर सकते हैं। इसे जीके में क्वेश्चन नहीं आएगा, खजुराहो वाला जरूर आएगा। भीमबेटका की गुफाएं और सांची के स्तूप यहीं पे स्थित है मध्य प्रदेश में। देखिए हमने स्टैटिक अब जानबूझ के हमको ऐड करना पड़ा है क्योंकि अब बीपीएससी में स्टैटिक से क्वेश्चन आ रहा है, तो धीरे धीरे हम चाह रहे हैं कि इससे रिलेटेड जो स्टैटिक का क्वेश्चन है वो भी आपको बताया जाए। चलिए यहाँ पे ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है, ये इंग्लिश में न्यूज़ है, हमने यहाँ पे आपको हिंदी में समझा देते हैं। छत्तीसगढ़ ने क्या किया कि ग्रीन जीडीपी लॉन्च किया है। क्या किया है? ग्रीन जीडीपी लॉन्च किया है। तो बस इतना ही, और ये ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य हो चुका है। देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है जो कि ग्रीन जीडीपी लॉन्च किया है। बस इतना ही आपको इसे याद रखना है। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य बन गया? छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा छत्तीसगढ़ है। बाकी इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल अभी सामने नहीं आया है, जैसे ही आएगा आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। बाकी छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ की स्थापना नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था और डेट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस डेट को हुआ था। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री यहाँ के विष्णुदेव साय है और राज्यपाल रमेन डेका है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। एसबीआई लॉन्च करेगी हर घर लखपति योजना। हर घर लखपति योजना एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। किस बैंक के द्वारा? एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये दैनिक जागरण का न्यूज है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। हर घर लखपति योजना किस बैंक के द्वारा शुरू किया जाएगा? हर घर लखपति योजना किस बैंक के द्वारा शुरू किया जाएगा? एसबीआई के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो है एसबीआई के द्वारा हर घर लखपति योजना शुरू किया जाएगा। ठीक है, एसबीआई के द्वारा इसका उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने और विभिन्न ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। यहाँ पे एक वर्ड आया है वित्तीय समावेश। तो वित्तीय समावेश जो है इसको बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा योजना कौन सी थी? तो वह थी जन धन खाता योजना। कौन थी? जन धन खाता योजना, जो कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को किया गया। पहले यह इंपीरियल बैंक हुआ करता था, बाद में इसका नाम बदल के 1 जुलाई 1955 को एसबीआई कर दिया गया और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। ठीक है। अच्छा, हाल ही में इनको जो इनके अध्यक्ष है वह चेंज हुए। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनके हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं। चलिए, ये यूनाइटेड नेशन का न्यूज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। होता क्या है यूनाइटेड नेशन में? देखिए यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट मेंबर होता है, जिसमें ब्रिटेन है, यूएसए है, फ्रांस है। ठीक है, और फ्रांस है, फिर चाइना है और कनाडा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और सॉरी, एक सेकंड, नहीं नहीं, पेज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। चलिए ठीक है, हम लोग कहाँ डिस्कस करें? यूनाइटेड नेशन 5 देश है। तो यहाँ पे क्या है? ये ब्रिटेन है, यूएसए है, फ्रांस है, चाइना है और रसिया है। सी कैसे लिए? अरे रसिया है, कनाडा नहीं है। रसिया होगा। 5 परमानेंट मेंबर है। तो ब्रिटेन, यूएसए, ठीक है, ब्रिटेन, यूएसए, चाइना, ठीक है, फ्रांस और रसिया, ये 5 परमानेंट मेंबर है। इसके अलावा 10 और मेंबर होते हैं जो टेम्पोररी मेंबर होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। ठीक है, और यही क्वेश्चंस जो 13 दिसंबर को बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो इसमें अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, या अस्थायी सदस्यों की संख्या आई थिंक पूछा था, तो उसमें 10 होगा। 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था 13 दिसंबर के पेपर में। देखिए कितने इजी क्वेश्चन उसमें आया हुआ था। और इस बार जो 4 जनवरी का हुआ उसमें तो और इजी था। तो यूनाइटेड नेशन जो है 10 मेंबर होते हैं, तो इस 10 मेंबर का चुनाव हर 2 साल पे होता है और 2 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है और हर 2 साल पे इसमें से जो है इनको हटा दिया जाता है और फिर से नए मेंबर को इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो इसमें इस बार क्या किया गया? पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क एंड ग्रीस को इलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन के टेम्पोररी मेंबर के लिए। याद रखिएगा, ये टेम्पोररी मेंबर होंगे, यानी इनका कार्यकाल 2 साल के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भारत का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, तो इसलिए इसमें ऐड हुआ है, तो इसलिए हमारे लिए ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनाइटेड नेशन यूएनएससी में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में अस्थायी
सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू किया है। यह कौन सा भारत का पड़ोसी देश है? तो पाकिस्तान है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान ने शुरू किया है। चलिए, 1 जनवरी 2025 को पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, में 2 साल के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया था। पाकिस्तान ने किया, याद रखिएगा, ठीक है। और यह 15 सदस्यीय परिषद में 8वां कार्यकाल होगा पाकिस्तान का। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये पाकिस्तान का मैप है, देख सकते हैं ये इंडिया है, पाकिस्तान से जो शेयर करने वाले भारत के राज्य है गुजरात है, राजस्थान है, ठीक है, यहाँ पे पंजाब है, फिर है पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। क्योंकि लद्दाख को अब ऐसे कर दिया गया, लद्दाख का ये वाला हिस्सा अब लद्दाख हो चुका है। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो ये वाला लद्दाख का हिस्सा होता है, लद्दाख भी जो है अब शेयर करने लगा है बॉर्डर पाकिस्तान के साथ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसमें कौन कौन से देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। यहाँ पे 4 ही देश हुआ, 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए यूएसए, हमने ऊपर भी दिखा दी, आपको बता दिया है। यूएसए है, ठीक है, फ्रांस है, ठीक है, चाइना है, यहाँ पे चाइना छूट गया है, ठीक है। तो याद रखिए टोटल यहाँ पे 5 मेंबर है। आधिकारिक भाषा की बात करें तो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी और स्पेनिश जो है वह इसका आधिकारिक भाषा है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग है और इसमें जो टोटल मेंबर है 193 टोटल सदस्य है इसमें। नेक्स्ट हम बात करें वर्ल्ड ब्रेल डे। वर्ल्ड ब्रेल डे की बात करें तो यहाँ पे वर्ल्ड ब्रेल दिवस मनाया जाता है हर साल 4 जनवरी को। जो लुई ब्रेल थे उनके याद में, लुई ब्रेल के याद में 4 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किए थे। किसका? ब्रेल लिपि का आविष्कार किए थे लुई ब्रेल, जिसमें डॉट 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 टाइप का रहता है। जैसे आप ए ऐसे लिखते हैं तो इसमें ए ऐसे डॉट 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 टाइप टाइप के ऐसे ए लिखा था, जिसे जो है उस पे हाथ घुमा के पता चल सकते हैं। जो दृष्टि बाधित लोग हैं उनके लिए यहाँ पे यूज करते हैं, वे लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो ये जो शुरुआत किया गया 2019 से, इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषणा किया गया, 2019 से ये शुरू हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो विश्व ब्रेल दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया? 4 जनवरी को मनाया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, ठीक है, लुई ब्रेल के जन्मदिन के प्रतीक में मनाया था। 2019 से इसको शुरू किया गया और यह सार्वभौमिक एक कोड है, ये कोई स्पेशल भाषा नहीं है। इसको लिपि भी बोला जाता है, ब्रेल लिपि के नाम से भी जाना जाता है। इसका कोई थीम अभी तक रिलीज नहीं हुआ, इसलिए हमने थीम यहाँ पे नहीं बताया। बाकी दिवस का थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए ये न्यूज़ में बहुत डिटेल नहीं दिया गया, लेकिन हम आपको बताते हैं हुआ क्या है मैटर। कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें जो हमारे शिक्षा मंत्री मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो वहाँ पे दृष्टि बाधित लोग हैं उनके लिए लैपटॉप बांटा गया और टैबलेट भी बांटा गया है, ठीक है। और जो अनाथ है, एकल बालिका है, जो और दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे दिया गया, जो अनाथ है और दृष्टि बाधित है उनके लिए लैपटॉप और टैबलेट बांटा गया है। और जो दिल्ली विश्वविद्यालय उसमें एम्बुलेंस की भी व्यवस्था शुरू की गई है। और यह दिल्ली यूनिवर्सिटी फाउंडेशन के द्वारा ये सब व्यवस्था की गई थी, लेकिन वितरण जो है वह धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किसने सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजना शुरू की है? किसके द्वारा शुरू किया गया? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय फाउंडेशन के द्वारा समर्पण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सशक्त बेटी और ई दृष्टि योजना को शुरू किया गया। और इस योजना के तहत जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उनके द्वारा छात्राओं जो कि दृष्टिबाधित है उनको लैपटॉप और, मतलब वैसे छात्राएं छात्राएं हैं, ठीक है, यानी गर्ल्स है, जो अनाथ है, एकल बालिका है और दृष्टिबाधित है, उनको लैपटॉप और टैबलेट का वितरण किया गया। और दिल्ली विश्वविद्यालय में एम्बुलेंस का भी शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेशनल सारस मेला टू बी हेल्ड एट चेन्नूर फ्रॉम जनवरी 20 to 30। देखिए चेन्नूर जो है वह केरल में स्थित है और केरल में शुरू किया गया है, ठीक है, केरल में शुरू किया गया है सारस मेला। क्या? सरस मेला इसको बोला था, सरस मेला केरल में शुरू किया गया। सरस मेला 2025 शुरू किया जाएगा, जो कि 20 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय सरस मेला 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो केरल में आयोजित किया जाएगा, यहाँ पे किया जाएगा, जो कि, ठीक है, 20 से 31 जनवरी तक किया जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो बाकी डिटेल यहाँ पे चेन्नूर केरल में है, ये सब हम लोगों ने देख लिया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर है, ये याद रखिएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है कि पोएट सत्यपति गेट्स गंगाधर नेशनल अवार्ड। एक पोएट है सत्यपति जो कि जो ठीक है संबलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको दिया गया है, ठीक है, और गंगाधर नेशनल अवार्ड इनको दिया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इनके कृति के लिए कौन से पुस्तक के लिए दिया गया वो लोग, हाँ वो सब चीज़ हम आगे देखेंगे। और इसमें जो प्राइज दिया गया है 1 लाख रुपए का प्राइज इनको इसमें दिया गया है, ठीक है। और ये जो 58 नंबर का जो फाउंडेशन डे मनाया गया है संबलपुर यूनिवर्सिटी का, उसमें इनको दिया गया है गंगाधर नेशनल अवार्ड, ठीक है। प्रतिभा सत्यपति इनका पूरा नाम है, प्रतिभा सत्यपति को दिया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ये देख सकते हैं अभी 12 बजे ही न्यूज अपडेट हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल अपडेटेड आपको करंट अफेयर्स यहाँ पे मिलेगा, कोई भी पुराना चीज नहीं मिलेगा। हाल ही में कवि प्रतिभा सत्यपति को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, वो उड़ीसा से संबंधित है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा से, ठीक है। प्रतिभा सत्यपति उड़ीसा से संबंधित है। संबलपुर विश्वविद्यालय के जो 58 नंबर का जो समारोह था उसमें इनको सम्मानित किया गया, और इनके द्वारा जो इनकी पुस्तक है से जाना जो इनकी कृति है उसके लिए यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1989 में किया गया, और इसमें पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह स्कीम शुरू किया गया है, उसके बारे में देख लेते हैं। 1 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा योजना शुरू की है? कौन सा योजना? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत क्या किया जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो है वह कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है, जिसके तहत विद्वानों के शोध और पत्रिकाओं तक राष्ट्रव्यापी पहुंच बनाया जाएगा, ठीक है। और ये केंद्र क्षेत्र की योजना है, और इसमें इसके लिए स्पेशल बजट का भी आवंटन किया गया, जिसमें 2025, 2026 और 2027 के लिए 6,000 करोड़ रुपए की खर्च इसमें किया जाएगा। एक राष्ट्र एक सदस्यता पोर्टल के माध्यम से प्रतिबंधित पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया है, ठीक है। प्रबंधित प्रबंधित है, पूरी तरह से डिजिटल है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाएगा कि जो लक्षित लाभार्थी हैं वो 6300 संस्थानों में लगभग 1.8 करोड़ छात्र, संकाय और शोधकर्ता हैं, जिनमें स्वास्थ्य और केंद्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थाएं शामिल है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें 6300 संस्थाएं शामिल है। इसका बजट जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो है 25, 26, 27 तक 6,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे, ठीक। चलिए, तो आज का करंट अफेयर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का टोटल जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं 7 जनवरी के करंट अफेयर्स के कल मॉर्निंग में, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। आज के वीडियो इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।